खान हमारे कारकुन, वजीर आजम के नजरिए, उनकी सोच और उनके पाकिस्तान के लिए की जाने वाली कुर्बानियों के साथ खड़े हैं और डट के खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह अपने पाकिस्तान को इन जालिमों से, इन इक्तदार के ये जो मुसल्लत करदा कब्जा माफिया है, उससे कब्जा लेकर छोड़ेंगे। नारा एक ही है, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, सिपह सालार किसी पार्टी का तो नहीं होता, सिपह सालार तो मुल्क का होता है। मैं तो उनसे, मैंने तो अभी भी कहा है, मैं तो बसद एहतराम उनसे पूछना चाहती हूँ, जो जुल्म हमारे साथ हो रहा है कभी बुलाकर पूछा है? पूछे तो सही। उनके रावलपिंडी के अंदर जिस तरह का तशद्दुद किया गया मेरे ऊपर, क्या किसी ने सवाल किया? यहां पर हमें ये बताया जाता था कितने बेगैरत हो तुम। सिर्फ क्या था, करप्शन के ऊपर अगर किसी को जेल में डाला गया, हमारी क्या सजा थी? हमारी सिर्फ ये सजा थी कि हम खानदान शरीफिया या हमारे साथ जरदारी खानदान का नाम नहीं लगता, हम एक आम पाकिस्तानी औरतें हैं। मैं बार बार इतना कहना चाहूंगी, एक पाकिस्तानी मेहनत कश औरत की इज्जत, हुर्मत पे इन सब खानदानों की खवातीन की हुर्मत एक तरफ है, और मेरे लिए मेरी एक पाकिस्तानी मेहनत कश खातून की हुर्मत एक तरफ है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, सवाल तो उन्हें ये करना चाहिए था कि हम भी किसी की माएँ बहनें बेटियां हैं, बुशरा बीवी भी किसी की बीवी हैं, मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ। उस्मा आपा, अलीमा आपा जिस तरह रुल रही हैं, वो भी किसी की बहनें हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मुझे कोई ये मत गिनवाए, किसी के सर से दुपट्टे नहीं खींचे गए, किसी को सड़कों पे नहीं घसीटा गया, किसी की आंखों पे काली पट्टी, हाथों में हथकड़ी नहीं लगी, हमारे सरों पे रिवाल्वर रखे गए हैं, इस गर्मी के अंदर 8-8 घंटे तपती धूप के अंदर खड़ा किया गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम भी उतने पाकिस्तानी हैं, और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, मुल्क में इस्तेहकाम आने दें। और जहां तक ब्रेन ड्रेन की बात है, मैं सिर्फ इतना कह दूं, रिपोर्ट आपके सामने है, 1,72,000 तो लोग इस वक्त तक सिर्फ इसी एक साल के अंदर बाहर के मुल्क जा चुके हैं। किस लिए? इसलिए कि इस मुल्क के अंदर उन्हें कोई खुशहाली नजर नहीं आती। आपकी अपनी रिपोर्ट के लिहाज से जो आपने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है, 35,000 लोग आपके लिहाज से 9 मई के मुकदमात में आपने उनको उसमें नामजद किया हुआ है। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम सिर्फ इतनी डिमांड करते हैं कि 9 मई के बाद जितना पैसा इन मुकदमात पर लगाया गया, जितनी पुलिस फोर्सेस मुकदमात पर लगाई गई है, हिसाब उसका भी दिया जाए, और ये बताया जाए कि कई जो है प्रिजन वैन चली हैं, अदालतों के अंदर क्या हुआ है। देखिए, ये चीजें दो निजाम नहीं चल सकते। और मैं बार बार सबको ये कहना चाहती हूँ कि 52% पॉपुलेशन इस वक्त पाकिस्तानी खवातीन की है। बात कर रही थी आलिया अलीमा खान के हवाले से, उन्होंने एजेंसी के बाहर का ये कहना था कि इमरान खान से आज मैं मिलने जा रही हूँ, जो लीडरशिप है वो मेरे साथ चले, लेकिन अलीमा खान साहबा की अकेली की जो है पिक्चर वायरल होती है, वहाँ पर उनके साथ लीडरशिप क्यों नहीं थी? मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट टाइम जब ये सारा कुछ हुआ आपके सामने था, उन्होंने कंटेनर लगा दिए, पुलिस फोर्स वहां पर डिप्लॉय कर दी गई। हमारा उसमें मतमाए नजर उस वक्त ये था कि ये इसी चीज को टेक्निकली हमारे अगेंस्ट इस मुलाकात को रोकने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और हम ये चाहते थे कि अलीमा आपा और उनकी बहनों की खानसद से मुलाकात होना जरूरी है। लेकिन वहां पर क्या हुआ, उसी तरह कंटेनर्स लगा दिए गए, उसी तरह नाके पर रोक दिया गया।
मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि उन अरबाबे इख्तियार से ये सवाल क्यों नहीं होना चाहिए कि जब वहां पर एसी कमरों में 70-80 लोगों की मीटिंग होती थी तो यहाँ बहनों को कैसे नाकों पर रोक दिया जाता है, कैसे उन्हें वहां खड़े होकर हैरास किया जाता है, कैसे उन्हें वीराने में बरसती बारिश में छोड़ दिया जाता है। यही हम बताना चाहते हैं। हमारे लिए इज्जत जैसे बोगस केस बनाए जाते हैं। पाकिस्तानी खातूनों के तौर पर आपका सर शर्म से झुक जाता है कि किस तरह की बातें अदालतों में डिस्कस होती हैं, लेकिन उसके बाद मैं पाकिस्तानी खवातीन और अवाम को इसलिए सलूट पेश करूंगी कि इन्हीं केसेस के खिलाफ आप 8 फरवरी को निकले। और मैं बार बार अरबाब इख्तियार को ये बताना चाहती हूँ, हम 9 अप्रैल वाले हैं, हम 10 अप्रैल को पुरअमन तौर पे निकलते हैं, हम 8 फरवरी वाले हैं और उसके बाद भी हम एक पुरअमन जिद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हम एक सियासी हकीकत है, एक सियासी हकीकत के तौर पर हमें जलसे करने की, हमें कन्वेंशंस करने की, हमें अफ्तारियां करने की, हमें जनाजे पढ़ने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये एज ए सियासी हकीकत हमारा हक है। बहुत शुक्रिया। कोई और सवाल?